हे दोस्तों, ज्योग्राफी इन 5 मिनट्स के इस सेशन में एक बार पुनः मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है नील नदी। दोस्तों, 5 मिनट के इस सेशन में हम लोग नील नदी से रिलेटेड सारे फैक्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, नील नदी का मैप आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आप लोग को एक झील दिख रहा होगा जिसका नाम है विक्टोरिया झील, और एक आपको यहाँ छोटा सा झील दिख रहा होगा, ये इसका नाम है आपका ताना झील। इन दोनों झीलों से एक एक शाखा निकल के यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ मिली और दूसरी ये आके यहाँ मिली। ठीक है, तो जो विक्टोरिया झील है इससे श्वेत नील नदी निकलती है, और ये आपका ताना झील है इथोपिया के उच्चभूमि में स्थित है, यहाँ से नीली नील नदी का उद्गम होता है। और ये दोनों श्वेत नील नदी और नीली नील नदी जाके आगे बढ़ती है, सूडान की राजधानी खार्तूम के पास संगम बनाती है और वहाँ से एक मुख्य नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं, जिसी को हम लोग नील नदी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा जो नील नदी है वो श्वेत नील नदी और नीली नील नदी के संगम से बनती है। ठीक है, और ये इसका मुहाना कहाँ बनता है? भूमध्य सागर में। यहाँ पर आप लोग मैप देख रहे होंगे, मैप देखें आप लोग तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये काहिरा और खार्तूम को मैंने पहले ही बता दिया, दोनों का संगम ही खार्तूम में होता है। काहिरा मिस्र की राजधानी काहिरा आपके इसी नील नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग इसके और सारे फैक्ट्स को यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैप आप लोग देख लेंगे, बार बार देखेंगे, मैप आपके दिमाग में विजुअल होना चाहिए जब फैक्ट आप पढ़ें। ठीक है, चलिए देखिए, आपका पहला फैक्ट क्या है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए, बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका अमेजन नदी। ठीक है, अब इस नील नदी का बेसिन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हो जाए ये है आपका 35,49,000 वर्ग किलोमीटर। अमेजन नदी का क्षेत्रफल, बेसिन क्षेत्रफल नील नदी के बेसिन क्षेत्रफल से अधिक है। बेसिन क्षेत्रफल की बात कर लें तो यह कोई आपकी मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं। इस पूरे क्षेत्र को हम लोग उस मुख्य नदी का बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन। और इसके अकॉर्डिंग अमेजन नदी का जो बेसिन क्षेत्रफल है वो नील नदी से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो विश्व की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली बेसिन क्षेत्रफल वाली नदी है, जबकि लंबाई के आधार पर हमारी नील नदी सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नील नदी कुल अफ्रीका के 11 देशों से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें मुख्य देश हैं आपके युगांडा, इथोपिया, सूडान तथा मिस्र। उद्गम को मैंने यहाँ पर पहले ही आपको मैप में समझा दिया था, फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्गम दो मुख्य नदियों के संगम से विकसित होता है। पहला है श्वेत नील नदी और दूसरी है नीली नील नदी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। श्वेत नील नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होता है। मैंने आपको भी बताया मैप में, विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है तथा इथोपिया की उच्च भूमि में स्थित एक ताना झील है, ताना झील से आपकी नीली नील नदी का उद्गम होता है ना। ये एक बार मैप आप लोग देख लें। दिस इज श्वेत नील नदी विक्टोरिया से यहाँ निकला, और ये आपका ताना झील, और यहाँ से आपका नीली नील नदी का उद्गम हुआ। ओके, ये दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम बनाती हैं तथा वहाँ से नील नदी के नाम पर आगे बढ़ती हैं। इसी नदी पर अस्वान डैम का विकास हुआ है, जो कि मिस्र में स्थित है। कहने का मतलब ये है, आपकी नील नदी दोनों नदियों के संगम के बाद जब मुख्य नदी नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है, तो जब ये मिस्र में प्रवाहित होती है तो इसी नदी पर मिस्र में एक डैम का विकास हुआ है, अस्वान डैम, जिसका क्या नाम है? आस्वान डैम। ठीक है, अस्वान डैम का विकास हुआ है, जो कि 1960 और 70 के बीच में निर्मित हुआ था। ठीक, अस्वान डैम नील नदी में आने वाले बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था, और इस बहुउपयोगी डैम है ये मिस्र के लिए। और कुछ फैक्ट हैं इसके, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों नहीं कहा जाएगा? नील नदी के घाटी में मिस्र की सर्वाधिक, या ये कह सकते हैं अधिकांश जनसंख्या नील नदी की घाटी में निवास करती है और अपने जीवन निर्वाह से संबंधित समस्त क्रियाविधि नील नदी की घाटी में ही करती है, तो इसीलिए उसको जीवन रेखा कहा जाता है। एक और फैक्ट है, उसको देख लीजिए आप लोग। इथोपिया द्वारा बनाए जा रहे ग्रैंड रेनसा डैम, देखिए ग्रैंड रेनसा डैम जो कि इथोपिया बना रहा है नील नदी पे। नील नदी का मतलब वो नीली नील नदी पर बना रहा है, क्योंकि नीली नील नदी का उद्गम आपको इथोपिया से होता है, तो उसी को वो ग्रैंड रेनसा डैम का विकास कर रहा है, जिसका विरोध सूडान और
उस सबसे ज़्यादा विरोध मिस्र कर रहा है। क्यों कर रहेगा? आपको इस लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि मिस्र की जीवन रेखा कही जाती है नील नदी, और नील नदी में अगर यहाँ डैम बन जाता है ग्रैंड रन सा, तो नील नदी में पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे मिस्र के लोगों का जीवन प्रभावित होगा। तो इस तरीके से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे ये मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, एक तो ये और जान लीजिए, नील नदी मगरमच्छों के आवास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर बहुत मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है नील नदी में, तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। और नील नदी जो आप लोग सुने होंगे, मिस्र में जो पिरामिड्स बने हुए हैं, तो उसमें जो पत्थर ले जाए गए थे, वो भी नील नदी के द्वारा ही ले जाए गए थे, क्योंकि तो स्थल से ले जाना उतना आसान नहीं था, तो नील नदी के द्वारा नाव के द्वारा वहाँ पर पत्थर को ले जाने के लिए भी इसकी उपयोगिता बहुत थी। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सेशन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।